Friends, today I am going to start class 9 subject हिंदी chapter 1 दो बैलों की कथा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि वह देखा जा सके कि नंबर 1, कोई पशु भाग तो नहीं गया, नंबर 2, कोई पशु बीमार तो नहीं है, नंबर 3, कोई पशु बाड़े की दीवार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, नंबर 4, नीलामी भर के लिए पेश हो गए हैं या नहीं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, अधिकाधिक भलाई करते रहना चाहिए। नंबर 2, मित्र को संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, पराजित दुश्मन के प्रति सद्यता दिखानी चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का प्राय समझा जाता है, पर लेखक प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। यह एक नहीं अनेक घटनाओं से पता चलता है, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे। नंबर 2, दोनों के विचार परस्पर मिलते थे। नंबर 3, काम के समय दोनों एक दूसरे का बोझ अपने कंधों पर लेने की कोशिश में रहते थे। नंबर 4, दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते और एक साथ हटाते थे। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है, लेकिन स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक इस कहानी में लेखक ने किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को भावनात्मक और आत्मीय रूप में दिखाया गया है। झूरी किसान है, वह अपने दोनों बैल हीरा मोती से विशेष लगाव एवं स्नेह करता है। वह उन्हें अपमानित या दंडित नहीं करता है। गया के घर से भाग कर आने पर भी वह उन्हें गले लगा लेता है। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। नंबर 1, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। नंबर 2, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। नंबर 3, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क पाठ, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता की दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि हीरा और मोती अपने विचारों का आदान प्रदान मूक भाषा में कर लेते थे। यही उनकी पक्की दोस्ती का आधार था। वे मूक भाषा में सलाह कर बड़े से बड़े संकट का हल खोज लेते थे। मनुष्य
जो सभी जीवों में स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, उसके पास यह शक्ति नहीं है। इस मामले में वह पशुओं से हीन है पाठ। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा मोती ऊंची कद काठी वाले बैल थे। उन्हें पर्याप्त चारे के रूप में भोजन की आवश्यकता जरूर थी। वे गया द्वारा दिया गया सूखा भूसा नहीं खाते थे। ऐसे में नन्ही बालिका द्वारा खिलाई गई एक रोटी से उनकी उदरपूर्ति कैसे होती, पर प्रेम से उन्हें आत्म संतुष्टि अवश्य होती। इस संतुष्टि के भाव से ही वे प्रसन्न हो उठते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ 1, 2 बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आप सभी बच्चे इन्हें कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।